हाँ जी दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे सीए इंटर कोस्टिंग में स्टूडेंट का जो कहना था कि सर आईसीए मॉड्यूल बैच प्रोवाइड कर दीजिए। तो बेसिकली ऐसा है कि मैं 25 स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी टाइम रिस्ट्रिक्शन है मेरे पास, क्योंकि मुझे सीए फाइनल की रिकॉर्डिंग भी करनी है। इसलिए मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि आप ही को पूछ लेते कि कौन कौन से चैप्टर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहे जिसमें आपको आईसीए मॉड्यूल बैच की ज़रूरत है। ठीक है, वैसे तो हो सके तो हम सारे ही चैप्टर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो चैप्टर पहले प्रोवाइड कर देते हैं जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, जो चैप्टर आप चाहते हैं कि वो पहले प्रोवाइड हो जाए। और इसी कारण से मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज किया और बताइए कि कौन सा चैप्टर पहले चाहिए। तो एक मैसेज मुझे मिला कि बजटरी कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड कर दीजिए सबसे पहले। बाकी और भी मैसेज आए होंगे लेकिन मैंने देखे नहीं है। सबसे पहले बजटरी कंट्रोल मुझे दिखा तो मैंने तुरंत उस पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, सो बजटरी कंट्रोल में मैंने स्टार्ट कर दिया और दूसरे कौन से आपके मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बाद में देख लूँगा। ठीक है, सबसे पहले अब हम कंप्लीट करने जा रहे हैं बजट आपका, क्योंकि सबसे पहले मैसेज आया तो मैंने तुरंत उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। आइए बजटरी कंट्रोल पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक एक इलस्ट्रेशन हम डिस्कस करेंगे। और एक स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज मिला था। क्या मैसेज था? मैसेज कुछ इस तरीके का था कि सर आप आईसीए मॉड्यूल में जो क्वेश्चन करवाते हैं उसे अगर हो सके तो सॉल्यूशन लिख के प्रैक्टिस करवा दीजिए, मतलब कि लिख के आप सॉल्व करवा दीजिए तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली हम लिख के इसलिए नहीं करवाते थे क्योंकि आपका टाइम बच सके। मुझे ऐसा लगता था कि उसमें टाइम वेस्टिंग ज़्यादा हो सके। तो स्टूडेंट का कहना है कि सर आप लिख के करवा दीजिए, हो सके तो हम स्पीड बढ़ा देंगे वीडियो की। ठीक है, लेकिन अगर आप लिख के करवाते हैं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलती है, ऐसा कुछ है स्टूडेंट का कहना है। तो ठीक है, अगर स्टूडेंट कहते हैं कि लिख के करवाइए तो हम सॉल्यूशन लिख के करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपनी स्पीड जो है वीडियो की वो एडजस्ट कर लीजिए अगर आपको आसान लगता है तो। ठीक है, तो आप अपने तरीके से करिए, मैं पूरा सॉल्यूशन लिख के करवाने की ट्राई करता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या कहा है देख लेते हैं। कहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 एक फैक्ट्री है और विच एक्सपेक्ट्स टू ऑपरेट 7000 आवर्स। 7000 आवर्स जो है उनके वर्किंग आवर है, बेसिकली उनके बेसिकली ऑपरेशनल आवर्स है। और कहता है कि इट मीन्स 70% लेवल ऑफ कैपेसिटी एक्टिविटी यहाँ पे कहते हैं। मतलब कि 70% कैपेसिटी पे वो काम कर रही है फैक्ट्री। और 70% कैपेसिटी का मतलब उन्होंने बताया 7000 आवर्स। ठीक है, अब बेसिकली सिंपल सी बात समझिए कि अगर 7000 आवर्स 70% है तो क्या 100% आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बचपन में ये सब कुछ पढ़े थे कि अगर सर 7000 आवर्स जो है 7000 आवर्स जो है वो अगर 70% है, अगर वो 70% है तो सर 100% कितना होगा? तो 100% कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे आप 7000 इंटू 100 डिवाइड बाई 70, इस तरीके से आप जो है बचपन में पढ़ा करते थे। ठीक है, तो 7000 इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 और डिवाइड बाई 70 करेंगे तो बेसिकली आपके पास में आंसर आ जाएगा कितना सर? 10,000 आवर्स। 10,000 आवर्स क्या आ गया? 100% कैपेसिटी पे अगर ये फैक्ट्री काम करे तो कितने आवर्स होंगे सर? 10,000 आवर्स। अभी 7,000 आवर्स काम कर रही है, मतलब कि 70% कैपेसिटी पे काम कर रही है। ये इनकी एक्चुअल बेसिकली आप सिचुएशन कह सकते हैं कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है? 7,000 आवर्स, जो कि 70% कैपेसिटी है उनकी। लेकिन अगर 100% पे काम करना है तो 10,000 आवर्स काम करना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है सर, लेकिन ये तो सर हो गया बचपन का तरीका। अब तो कैलकुलेटर का ज़माना है, तो ऐसे कैलकुलेशन थोड़ी ना करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तुरंत कैलकुलेटर उठाएंगे। और जैसे कि मैं आपको बहुत पहले से पढ़ाता आ रहा हूँ कि अगर किसी चीज़ का आपको 100% कैपेसिटी वाला अमाउंट चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है। वो जो आप अमाउंट लेके बैठे, मतलब कि जो आपके पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अमाउंट है, आर्स है, जो भी है, उसे आप लीजिए और डिवाइड बाय उसका परसेंटेज। उसका परसेंटेज कितना है? मतलब कि 7000 आवर्स का परसेंटेज कितना है? 70%। उससे डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास में 100% अमाउंट आ जाएगा। करिए एक बार। कैलकुलेटर उठाया, कैलकुलेटर में 7000 लिखा। 7000 का बेसिकली परसेंटेज कितना है? 70%, तो डिवाइड बाय 70% कर देंगे। 70 और परसेंटेज का साइन प्रेस करिए
तो जैसे ही वो प्रेस करेंगे 10,000 आवर्स आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो क्या बात समझ में आई कि नहीं? ये कैलकुलेशन थोड़ी ना करनी होती है, ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत कैलकुलेटर पे 2 बटन प्रेस करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ, जिन भी स्टूडेंट को समझ नहीं आया एक और बार ट्राई करिए, कैलकुलेटर ज़ीरो करिए। मैंने कहा कि किसी भी चीज़ का अगर 100% आपको अमाउंट निकालना है तो करना कुछ नहीं है, जो आपको अमाउंट निकालना है जिसका भी 100%, उस अमाउंट को लीजिए, मतलब कि 7,000, डिवाइड बाई उसका परसेंटेज कर दीजिए, उसका परसेंटेज मतलब कि 70%। तो 7,000 डिवाइड बाई 70% करोगे तो आपके पास में 100% अमाउंट आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में 7,000 लिखिए, डिवाइड बाई 70 लिखिए और परसेंटेज का साइन प्रेस करेंगे जैसे ही, तो आपके पास में आ जाएगा 10,000। तो 100% कैपेसिटी मतलब कि 10,000 आवर्स। ये तो ठीक है कि मैंने पॉइंट सूझा तो मैंने बता दिया। बेसिकली अब क्वेश्चन क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके पास में 1260 है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस 1200 है और फिक्स एक्सपेंसेस आपके पास में 1800 है। ठीक है, तो ये 70% की कैपेसिटी पे ये जो खर्चे हैं वो फैक्ट्री के दिए रखे हैं। इसका मतलब हुआ कि सर फैक्ट्री 70% कैपेसिटी पे वर्क कर रही है और 70% कैपेसिटी पे इनका खर्चा क्या क्या है वो आपको बता रखा है। तो 70% कैपेसिटी पे इनका वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 1260 रुपीज़ है, सेमी वेरिएबल जो है वो 1200 है और फिक्स जो है वो कितना है 1800, 1800 आपके पास में रुपीज़ है। अब वेरिएबल में कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल में ऐसा कहा जाए कि सर वेरिएबल अगर 70% पे 1260 है और आपको कहा जाए कि 80% पे कितना होगा, तो वही कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, मतलब कि अभी बचपन में जो पढ़ के आ रहे थे, अगर मैं कहूँ कि सर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 70% पे 1260 है, मैं कहूँ 70% पे वेरिएबल कॉस्ट 1260 है और मैं आपसे पूछूं कि सर 80% पे कितना होगा, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। वेरिएबल एक्सपेंस में ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, मैंने पूछा 80% पे कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1260 इंटू 80 डिवाइड बाई 70, तो 1260 इंटू 80 डिवाइड बाई 70, तो कितना आ रहा है सर 1440। लीजिए, तो ये आपके पास में क्या आ गया सर, 80% पे वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो ये आ गया। अच्छा, मैंने आपको 80% पूछा, मान लीजिए मैंने आपको पूछा होता 90% पे कितना होगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि 70% कैपेसिटी पे आपका वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 1260 रुपीज़ है। मैंने आपसे पूछा कि 90% पे कितना होगा, तो ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई करना, वो तो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। वेरिएबल एक्सपेंस पे ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकाल लेना है, काम खत्म करना है बेसिकली। तो कहते हैं 90% पे कितना होगा सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, 1260 इंटू 90 डिवाइड बाई 70, कितना आया सर, 90% पे आपका जो अमाउंट आएगा वो 1620 होगा। कोई बड़ी बात नहीं है, वेरिएबल एक्सपेंस में कोई भी बड़ी बात नहीं है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो अपना काम करना है, बचपन से पढ़ के आ रही है चीज़, वही काम करके अमाउंट निकाल लेना है। तो वेरिएबल कॉस्ट का आपको एकदम से क्लियर है। ओके सर, तो वेरिएबल कॉस्ट का एकदम से क्लियर है। फिक्स एक्सपेंस में तो क्या ही कहे सर, चाहे कोई भी कैपेसिटी लेवल हो, ऑलवेज फिक्स एक्सपेंस इज बी फिक्स। ठीक है, तो फिक्स एक्सपेंस विल बी ऑलवेज आपके पास में क्या होगा सर, फिक्स होगा। ठीक है, ऑलवेज फिक्स आपके पास। तो चाहे मैं कहूँ कि सर 70% पे, मैं कहूँ आपके पास में कि सर 70% कैपेसिटी पे फैक्ट्री वर्क कर रही है और उसका फिक्स एक्सपेंस 1800 है, और मैं पूछूं कि सर 90% पे कितना होगा, तो सर फिक्स एक्सपेंस ऑलवेज भी फिक्स आपके पास में, तो 90% पे भी कितना ही होगा सर, 1800 ही होगा, 1800 ही होगा। मैं आपसे पूछूं कि 100% कैपेसिटी पे वर्क करे तो भी सर वही अमाउंट रहेगा, क्योंकि फिक्स एक्सपेंस ऑलवेज भी फिक्स। ठीक है, चाहे आप कोई भी कैपेसिटी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, फिक्स एक्सपेंस ऑलवेज भी फिक्स। ठीक है सर, तो ये चीज़ भी आपके पास में क्लियर है। सर सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का क्या है, सर सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में ऐसा होता है कि वो ये 3 स्टेप वर्क से आप जो है इसका आंसर कभी नहीं निकाल सकते। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस का मतलब होता है कि ये ऐसा एक्सपेंस है, ये ऐसा एक्सपेंस है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है ये ऐसा एक्सपेंस है जिसमें से कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट वेरिएबल है। ठीक है, कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट
वेरिएबल है। जो फिक्स है वो तो ऑलवेज भी फिक्स रहेगा, वेरिएबल में आपको जो है कैपेसिटी लेवल के हिसाब से चेंज करना होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन आगे आएंगे आपके पास में, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये छोटा सा इलस्ट्रेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैंने कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी ताकि आगे काम लगे हमें। ठीक है, सेमी वेरिएबल जो है वो बेसिकली एक कैलकुलेशन का पार्ट होता है जो आपके लिए करनी पड़ती है। वेरिएबल और फिक्स एक्सपेंस में ज़्यादा कोई कैलकुलेशन होती नहीं है, तुरंत आप निकाल लेते हैं बेसिकली। सेमी वेरिएबल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे सेमी वेरिएबल को ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करने लायक बनाया नहीं है इलस्ट्रेशन 1 में। आगे इलस्ट्रेशन में आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एकदम से क्लियर होगा। लेकिन सेमी वेरिएबल एक्सपेंस के लिए यहाँ पे तो ईजी टाइप बना दिया है। कहते हैं कि सर सेमी वेरिएबल एक्सपेंस की बात करें तो कहते हैं वो 10% अप हो जाएंगे अगर आपका कैपेसिटी लेवल 85% से 95% है तो। मतलब कि आपका अगर कैपेसिटी एक्टिविटी लेवल जो है वो 70% से बढ़कर अगर 85% से और 95% के बीच में कहीं आ जाता है तो आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो 10% से बढ़ जाएगा। मतलब कि अभी कितना है सर, 1200, तो 1200 में 10% ऐड कर देना, उतना आपका सेमी वेरिएबल एक्सपेंस मान लिया जाएगा। ठीक है सर। कहते हैं कि सर अगर 95% से अबो चला गया, अबो 95%, ठीक है, अबो 95% चला गया तो आपको लेना है 20% अप। मतलब कि 20% इंक्रीज हो जाएगा आपका सेमी वेरिएबल। तो अभी कितना है, 1200। अगर आप 95% कैपेसिटी लेवल पे चलेंगे, 95% से ज़्यादा, सॉरी 95% पे तो 10% है, 95% से ज़्यादा चले गए तो 20% ऐड कर देना है, मतलब कि 1200 प्लस 20%। क्लियर है। आइए इसे थोड़ा सा हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं। जो जो चीज़ें मैंने बताई वो तो सिर्फ ऐसे ही बता दी, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं इस चीज़ को लिख के प्रैक्टिस करते हैं, लिख के समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली मैंने अभी अभी क्या कहा आपसे। तो चलिए, तो कहते हैं कि सर आपको एक फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट आपको बनाना है। और कहते हैं कि सर 80% कैपेसिटी, 90% और 100% कैपेसिटी लेवल पे, एक्टिविटी लेवल पे आपको बजट बनाना है। ठीक है, तो 3 बेसिकली कॉलम बनानी पड़ेगी, 80% वाला, 90% वाला और 100% वाला। ठीक है, चलिए, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। कहते हैं कि सर पर्टिकुलर, ठीक है, ये लीजिए पर्टिकुलर हमने लिख दिया। और बेसिकली यहाँ पे हेडिंग ही लिख देते हैं, सारे ही इलस्ट्रेशन हमें लिख के करवाना है। तो बेसिकली ये आपके पास में हो जाएगा सर इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हम आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मेट हम प्रिपेयर कर रहे थे, पर्टिकुलर, बेसिकली पर्टिकुलर के बाद हमें 3 कॉलम बनानी होगी। बेसिकली आंसर ने पूछा है 3 कॉलम, लेकिन एक और कॉलम बनानी पड़ेगी जो क्वेश्चन ने दिया है 70% कैपेसिटी लेवल। ये इसलिए बनाएंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। ठीक है, ये पूछा नहीं है, ये तो 70% कैपेसिटी लेवल तो उसने खुद दिया है। उसने पूछा 80, 90 और 100, तो कॉलम तो हमें 3 ही बनानी है। लेकिन चौथी कॉलम इसलिए बना रहे ताकि हम ये 3 कॉलम की जो है आंसर बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर पाए। तो 4 कॉलम बनाएंगे, 70% कैपेसिटी का जो क्वेश्चन ने दे रखा है ऑलरेडी, वही कॉपी पेस्ट करके बनाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं 70% कैपेसिटी लेवल पर का एक बना लेंगे जो कि क्वेश्चन ने खुद दे रखा है। ठीक है, हमें तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट ही करना है अमाउंट। दूसरा 80, 90 और 100 पूछा है ना, 80, 90 और 100। ठीक है, 80, 90 और 100 पे हम काम कर लेते हैं। तो 80 यहाँ पे लिख देता हूँ, 80%, 90% और यहाँ पे आपके पास में 100%। ठीक है, चलिए, यहाँ पे हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया बेसिकली। ठीक है, अब आ जाइए आप यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन ने क्या कहा था। ठीक है, कहते हैं कि सर 70% कैपेसिटी लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो हम एक काम करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हम सबसे पहले लिख ले।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर गिवन था वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस और फिक्स एक्सपेंस, जो 70% कैपेसिटी लेवल पे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी सर, बिल्कुल। तो कहते हैं सर आर्स आपको सबसे पहले गिवन है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ सर आर्स आपको ऑलरेडी गिवन है। आर्स कितने गिवन है सर? 70% पे 7000 आर्स है, 70% पे 7000 आर्स है। 80% पे कितना होगा ये मैंने ऑलरेडी सिखा दिया आपको। ठीक है, ये कैसे करते हैं हम, 3 स्टेप हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो हम काम खत्म कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100% निकालना चाहूँ तो वो तो सिंपल है, आपके पास में 7000 डिवाइड बाई 70% करूँगा तो वो तो 100% आ जाएगा। तो 100% का तो यूं ही मिल गया मेरे पास में 10,000 आवर्स। ठीक है, और बाकी का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए फटाफट से। तो कहते हैं कि सर 7000 70% पे तो 80% कितना होगा, तो 80 मल्टीप्लाई 7000 डिवाइड बाई 70 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7000 इंटू 80 डिवाइड बाई 70 करेंगे तो यहाँ पे 8000 आवर्स। ठीक है, और उसी तरीके से 90 पे भी निकाल देंगे कि भाई 7000 70% पे है तो 90% पे कितना होगा, तो 7000 इंटू 90 डिवाइड बाई 70, 7000 इंटू 90 डिवाइड बाई 70, तो ये आ गया 9000 आवर्स। ये आ गया 9000 आवर्स। तो ये हमने निकाल लिया, 70% का ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, आगे सर वेरिएबल एक्सपेंस आपको गिवन है। ठीक है सर, वेरिएबल आपको एक्सपेंस गिवन है, वेरिएबल एक्सपेंस। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस आपके पास में है। वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना है सर? जो गिवन है वो 70% कैपेसिटी लेवल पे, एक्टिविटी लेवल पे आपको गिवन है 1260, और ये इन रुपीज़ है। तो मैंने यहाँ पे साइन भी दिखा दिया, इन रुपीज़ आपको, जहाँ ये जो भी लिख रहे हैं वो इन रुपीज़ है। ऊपर जो था वो आर्स में था तो आर्स हमने यहाँ पे लिख रखा था। ये सारी छोटी मोटी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो 1260 आपके पास में आ गया। अच्छा, 80% 90% 100% पे कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कहते हैं कि सर वेरिएबल एक्सपेंस की बात हो तो वही आपको 3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, जो बचपन में ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं आप। कहते हैं कि सर अगर 1260 रुपीज़ वेरिएबल एक्सपेंस 70% पे, तो 80% पे कितना होगा, तो वो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा। बेसिकली 8000 कैसा है वो यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेशन करके दिखाना होगा कि 1260 इंटू 80 किया हमने और डिवाइड बाई हमने 70 किया, तो 80% पे कितना वेरिएबल कॉस्ट होगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको वर्किंग बनानी पड़ती है, या तो नीचे या फिर एकदम से पीछे नेक्स्ट पेज पे बना सकते हैं। मेरे ख्याल से इस तरीके से ही बनाना सही रहेगा, टाइम आपके पास में सेव हो जाएगा। तो 1260 इंटू 80 डिवाइड बाई 70, तो 1440 आपके पास में आ गया वेरिएबल एक्सपेंस 80% कैपेसिटी एक्टिविटी लेवल पे। उसी तरीके से 90% पे कितना होगा सर? बिल्कुल सेम कैलकुलेशन आपके पास में, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन। ठीक है, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन। कहते हैं कि अगर 1260 70% पे है तो 90% पे कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1260 इंटू 90, तो 1260 इंटू 90 करेंगे और डिवाइड बाई आपके पास में 70, डिवाइड बाई आपके पास में 70। लो जी, तो 1260 इंटू 90 डिवाइड बाई 70। ठीक है, तो 1620 आपके पास में आ रहा है। 1620 रुपीज़ आपके पास में वेरिएबल एक्सपेंस आ रहा है 90% कैपेसिटी लेवल पे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में 100% पे कितना होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में ही आपको बता दिया वैसे ही आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहते हैं कि सर आपके पास में 1260 इंटू 100 और डिवाइड बाई 70। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है, 1260 डिवाइड बाई 70% डायरेक्टली मैं निकाल लेता हूँ 1800 आपके पास में 1800 जो है वेरिएबल एक्सपेंस आ रहा है
100% कैपेसिटी लेवल पे। लो जी, काम खत्म, काम खत्म। इसके बाद हमारे पास में कौन सा चीज़ दिया है सर? सेमी वेरिएबल एक्सपेंस दिया है। तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस लिख लेते हैं, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। ठीक है, तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको दिया है, और ये भी ध्यान रहे रुपीज़ के अंदर होगा। तो मैं साइन यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ वो इन रुपीज़ है। 70% कैपेसिटी लेवल पे, एक्टिविटी लेवल पे आपको ऑलरेडी अमाउंट तो गिवन है, तो वो तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 1200। बाकी का हमें निकालना है। ध्यान रहे, मैं अभी वापस से एक बार रिपीट करता हूँ कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो आप जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल एक्सपेंस या फिर वेरिएबल कॉस्ट का है, जैसे उसमें आप करते हैं वैसे नहीं निकाल सकते। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस जो है वो इस तरीके से नहीं निकलता, क्योंकि कुछ पार्ट इसका फिक्स होता है, कुछ वेरिएबल। तो जो वेरिएबल पार्ट है उसके लिए ऐसा काम करना है, फिक्स तो फिक्स ही रहेगा, और जिसकी डिटेल कैलकुलेशन आगे हम सीखेंगे। ये तो छोटा सा इलस्ट्रेशन पूछ लिया है, और जिसके लिए तो आपको ऑलरेडी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में क्या करना है वो तो क्वेश्चन ने दे रखा है। लेकिन आगे ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वैसे भी क्वेश्चन है आपके पास में। ठीक है, तो वो हम करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए तो जो शॉर्ट में आपको छोटा सा इलस्ट्रेशन है तो सॉल्व कर लेते हैं उस तरीके से। ठीक है, आगे तो आने ही वाले। तो कहते हैं 85% से 95% तक हो तो 10% इंक्रीज कर देना। ये कौन सा लेवल हम कैलकुलेट कर रहे हैं सर? 80%। तो क्या 80% यहाँ पे बीच में कहीं आता है सर? नहीं। तो 80% अगर बीच में नहीं आता तो मतलब 80% तक तो कुछ मतलब कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस है ही नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं? अगर 1200 करंटली है, मतलब कि ये 70% पे है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। कहता है कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंस 10% से बढ़ जाएंगे अगर वो एक्टिविटी लेवल, मतलब कि वो मतलब कि फैक्ट्री, अगर फैक्ट्री जो है एक्टिविटी लेवल 85% से 95% तक कर देता है। तो मतलब कि 85% से 95% के बीच में कहीं अगर एक्टिविटी ले लेता है तो 10% इंक्रीज कर देना कॉस्ट को। ठीक है, मतलब कि 1200 प्लस 10% कर देना। तो जो भी आंसर आए वो। लेकिन अभी हम जिसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो तो 80% पे कर रहे हैं। 80% तो इससे कम ही है, मतलब कि इसमें बीच में कहीं आता ही नहीं है। अगर आता ही नहीं है और उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, तो इसका मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1200 का 1200 रहेगा, 1200 का 1200 रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है। कहते हैं 90% पे क्या करना है, तो कहते हैं कि सर 90% तो इसके बीच में कहीं आता है, और इसके बीच में कहीं आता है तो इसका मतलब है कि सर 10% हमें कॉस्ट को इंक्रीज कर देना है। 10% किसका सर? 70% कैपेसिटी पे जितना खर्चा है उसका 10% इंक्रीज कर दो। तो कहते हैं 1200 तो वैसे ही खर्चा है, 10% इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा? तो कैलकुलेटर में 1200 प्लस 10 और परसेंटेज का साइन प्रेस कर दिया, 1320 आपके पास में आ जाएगा, 1320। लेकिन सर ऐसे ही लिख दिया तो क्या मार्क्स मिल जाएंगे? आंसर इज नो। नीचे वर्किंग आपको दिखानी पड़ेगी, नीचे वर्किंग प्रॉपरली कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी कि 1320 कैसे आया। तो सिंपल है, कहते हैं 1200 हमने जो हमारा 70% कैपेसिटी लेवल पे ऑलरेडी सेमी वेरिएबल एक्सपेंस है, आपने कहा 10% इंक्रीज करना है, तो हमने कर दिया प्लस 10%, प्लस 10%। लो जी, तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये हमने कैलकुलेशन कर दी, प्लस 10%। ठीक है, तो ये 1320 आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे सही कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम कौन सा 100% कैपेसिटी लेवल पे, तो इसने कहा 95% से ज़्यादा चले गए ना तो 20% इंक्रीज कर देना। तो ये तो 100% ऑब्वियसली 90%, 95% से ज़्यादा है, तो 95% से ज़्यादा है तो 20% इंक्रीज करना। और 20% किसका सर? ऑलवेज ध्यान रहे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका 20% होता है। तो कहता है 1200 का 20% ऐड कर दो। ठीक है, तो 1200 तो एक्सपेंस है ही 70% पे, अगर 100% कैपेसिटी पे चले गए तो 20% और ऐड करना है। तो 1200 प्लस 20%, तो कहता है 1440, 1440 आपके पास में। ठीक है,
तो ये आपके पास में कैसे आया, कैलकुलेट करके दिखा दीजिए। तो 1200 जो कि 70% कैपेसिटी लेवल पे एक्सपेंस था ही, प्लस 20% क्योंकि कैपेसिटी लेवल हमारा जो है वो बढ़ चुका है, 100% गया है। और 100% गया है, इसका मतलब इसकी क्राइटेरिया कौन सी मैच हो रही, क्राइटेरिया नंबर 2, जो कि कहता है कि 95% से अगर आगे चले गए तो 20% खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंस की बात हो रही है। ठीक है सर, इसके बाद ये काम खत्म हो गया। इसके बाद कहते हैं कि सर फिक्स एक्सपेंस की बात करते हैं। ठीक है, कहते हैं फिक्स एक्सपेंस। अब फिक्स एक्सपेंस तो सबसे प्लस पॉइंट है, सबसे ज़्यादा बढ़िया पॉइंट है कि स्टूडेंट इसमें मार्क्स कवर कर लेते हैं, जो भी एक दो मार्क्स मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही है कि सर कॉस्टिंग में तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो फिक्स एक्सपेंस तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि फिक्स एक्सपेंस कभी बदलता नहीं है। जो एक्सपेंस यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है, जितनी भी कैपेसिटी पे 1800 गिवन है 70% कैपेसिटी पे, तो वही रहेगा ऑलवेज आपके पास में, ऑलवेज। तो 1800 यहाँ पे भी रहेगा, चाहे कोई भी कैपेसिटी लेवल हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। 1800 यहाँ पे रहेगा और 1800 यहाँ पे रहेगा, ऑलवेज आपके पास में। ठीक है, ऑलवेज। लो जी, इसके बाद तो काम ही खत्म हो गया, बस छोटा सा इलस्ट्रेशन था। लो जी, हमने यहाँ पे बाइफरकेट करके बता दिया। उसने पूछा था कि भाई 80%, 90% और 100% पे कैलकुलेट करके दे दीजिए, दे दिया हमने, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ठीक है जी, लो अब आपको सिंपली क्या करना है, खर्चे का आपको जो है ये जितना भी एक्सपेंस आया उसका बस टोटल लगा देना है, टोटल एक्सपेंस आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे और काम खत्म। टोटल एक्सपेंस जो है वो तो बस एक फॉर्मेलिटी है, आपको करना है तो। ठीक है, और बेसिकली करके ही आया, आईसीयू मॉड्यूल वही करता है तो हम भी वही करेंगे। ठीक है, तो टोटल लगा दीजिए सारे एक्सपेंस का और काम खत्म। आईसीयू मॉड्यूल का सॉल्यूशन भी एक बार के लिए दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले उन्होंने लिखा है बजटेड आवर्स, बढ़िया वर्ड है बजटेड आवर्स, तो बजटेड आवर्स लिखिए। ठीक है, कहते हैं कि बजटेड आवर्स आपको गिवन है, कहता है 7000 जो 70% पे ऑलरेडी गिवन है, और 80%, 90%, 100% पे हम खुद निकाल लेंगे। कैसे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसके बाद वेरिएबल एक्सपेंस आपको गिवन है 70% कैपेसिटी पे, जो कि है 1260। ठीक है, अपना सॉल्यूशन भी थोड़ा सा साइड में ओपन रखते हैं ताकि हमें पता चले कि हम क्या बात कर रहे हैं और हमने क्या किया था। तो कहते हैं कि सर 1260 ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, वो हमने लिखा था। ठीक है, हमने यहाँ पे भी आपके पास में लिखा है, ये रहा 1260। ठीक है सर, तो कहते हैं कि सर 80% पे कैसे निकाला, तो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, आंसर निकालना होता है, वही बचपन में जो पढ़ के आ रहे हैं। तो कहते हैं कितना आया सर 1440, ये आपके पास में। सर यहाँ पे आईसीएम मॉड्यूल में ये कैलकुलेशन तो दिखा ही नहीं है, मतलब कि ये जो वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर करी है वो यहाँ पे कहीं नहीं है। तो क्या एग्जाम में प्रिपेयर करना है, आंसर ही जस्ट प्रिपेयर करना है, इसलिए तो मैंने लिखवाया है। बेसिकली मैं क्यों लिखवाता फिर। ठीक है, एग्जाम में इसके मार्क्स रहेंगे, भले ही आईसीएम मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम में ये दिखाना पड़ेगा कि 1440 कैसे आया, तो आपको ये कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करवाई है ताकि आपके पास में याद रहे। तो 1440 और 1620 और 1800 आपके पास में मैच हो रहे हैं आईसीएम मॉड्यूल से। क्लियर है। इसके बाद सेमी वेरिएबल एक्सपेंस था, वो भी एक बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे एक छोटे से कंसेप्ट में कन्वर्ट करके आपको इलस्ट्रेशन 1 में पूछा गया है। ठीक है, लेकिन आगे इसको डिटेल पार्ट हम देखेंगे क्या चीज़ें होती है कैलकुलेशन की। ठीक है, यहाँ पे देखें तो 70% कैपेसिटी लेवल पे इसका ऑलरेडी आंसर दिया था 1200। ठीक है, तो 1200 ऑलरेडी गिवन था, वो तो हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, लेकिन आगे जो है वो हमें क्वेश्चन की फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से चलना था। ठीक है, क्वेश्चन ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से चलना था। कहते हैं कि सर अगर 85% से ज़्यादा गए, ठीक है, और 95% तक कैपेसिटी लेवल है, तो 10% इंक्रीज़ कर देना, लेकिन हम तो काम कर रहे थे 80% पे, तो 80% की तो बात ही नहीं आई। तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंस में कोई चेंजेस नहीं है, 1200 का 1200 ही रहेगा 80% पे। तो वही देखिए 1200 का 1200 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 90% पे कन्वर्ट हुए तो सीधी सी बात है 10% इंक्रीज़ करना है, वो हमने कैलकुलेशन वर्किंग में भी दिखा रखा है। और अगर 100% पे गए, मतलब कि सर इंस्ट्रक्शन का दूसरा पार्ट कि 95% से इंक्रीज़ हो गया है, तो 20% इंक्रीज़ करना है, तो 20% ऐड करेंगे बेसिकली, तो 1440 आपके पास में आएगा। लो जी, तो ये पार्ट भी ख़त्म।
इसके बाद फिक्स एक्सपेंस में तो क्या ही बताया सर, फिक्स एक्सपेंस तो ऑलवेज भी फिक्स आपके पास में 1800 1800 1800 1800, ठीक है, ऑलवेज भी फिक्स। तो इस तरीके से आपके पास में टोटल जो खर्चा है वो आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, इन लोगों ने यहाँ पे कर रखा है, आपने तो वैसे कर लिया होगा, ठीक है। ये आपके पास में आएगा 4260, ये आपके पास में आएगा 4440, ये आपके पास में आएगा 4740, और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 5040। अच्छा, स्टूडेंट का एक जनरल जो क्वेश्चन रहता है कि सर यहाँ पे जो इन लोगों ने आवर्स पर आवर्स के हिसाब से एक एक्सपेंस को कन्वर्ट किया है, मतलब कि टोटल जो आपका खर्चा है डिवाइड बाय टोटल आवर्स करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ये कैसा है वो कैलकुलेशन करवाता हूँ, देखिए। उसके बाद ये लिखना है एग्जाम में या फिर नहीं, उसकी डिस्कशन करता हूँ। सबसे पहले आप कैलकुलेटर ले लीजिए थोड़ा। बेसिकली ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, एग्ज़ाम के लिए कोई रेलिवेंस नहीं बनती है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, कैलकुलेशन सिखा देता हूँ कि कहीं क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में साथ में ये भी पूछ ना ले कि भाई प्रिपेयर करिए बजट और साथ ही साथ पर आर एक्सपेंस भी लास्ट में कैलकुलेट करके दीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस है ऐसा पूछने की, लेकिन पूछा तो कैलकुलेट करना है, बाकी हमारा आंसर यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। जितना मैंने आंसर शीट में अभी कॉपी में जितना करवाया उतना ही करना है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है जो मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, एग्ज़ाम में ये करने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली पूछे तो करना है। अच्छा, ये बेसिकली क्या है पर आर एक्सपेंस निकाला है। कैसे निकलता है, सीधी सी बात है, टोटल जितने भी आर्स है डिवाइड बाय टोटल जितना भी एक्सपेंस है डिवाइड बाय टोटल आर्स करना है, तो पर आर रेट मिल जाएगा, पर आर एक्सपेंस बेसिकली। तो कीजिए 4260 डिवाइड बाय 7000 करिए, तो पर आर एक्सपेंस कितना होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 4440 डिवाइड बाई 8000 करेंगे तो पर आर यहाँ पे मिल जाएगा। इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, बेसिकली इन लोगों ने कंक्लूजन में लिखने के लिए ये कुछ निकाला है, कैलकुलेशन किया है, और उसके हिसाब से वो कहना चाहता है कि सर 70% पे हमारा जो पर आर खर्चा है वो 0.61 है, और वैसे ही 80% पे गए तो 80% पे हमारा 0.55 हो गया, ठीक है। 90% पे बेसिकली 90% पे 0.53 हो गया, और 100% पे 0.50 हो गया। तो बेसिकली हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते जा रहे हैं बेसिकली हमारा खर्चा कम होता जा रहा है, क्योंकि खर्चा बढ़ता जाएगा। जितनी प्रोडक्ट ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, एक्सपेंस कम लगेंगे आपको, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वो तो जनरल चीज़ है। कंक्लूजन एग्जाम में लिखना है क्या, तो एग्जाम में वैसे तो कुछ लिखना नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा हो तो लिख के आइए, ठीक है। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है कि कंक्लूजन बताइए तो कंक्लूजन लिखना है, वरना फिर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि सर कंक्लूजन में क्या ही दिक्कत है, कंक्लूजन में ये ना लिखे सही, लेकिन बस आप ये तो लिख सकते हैं कि सर 70% पे जो टोटल एक्सपेंस है वो 4260 है, 80% पे 4440 हो गया, 90% पे 4740 हो गया, और 100% पे 5040 हो गया। बस यही सेंटेंस में लिख के आना होता है, यही कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में कोई बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है। तो बस यही कंक्लूजन होता है, तो ऐसा ही कंक्लूजन लिख के आ जाना। क्या पता एग्जामिनर को ऐसा लगे कि भाई कंक्लूजन के भी मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तो वो कंक्लूजन के भी मार्क्स हो रखेंगे। तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, एक छोटा सा 2 लाइन 3 लाइन का कंक्लूजन लिखना होता है, ठीक है। बस 2-3 लाइन में कंक्लूजन ख़त्म कर देना और जो मैंने कहा है वही कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रहे इलस्ट्रेशन नंबर 1 में हमने जो डिस्कस कर लिया है, अब इलस्ट्रेशन 2 में नहीं करवाऊंगा, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम दिया है। इलस्ट्रेशन 1 में जितना टाइम होता है उससे 2 गुना ज़्यादा टाइम दिया है, ठीक है। चलिए इलस्ट्रेशन 2 की तरफ चलते हैं।